नमस्ते, राम राम। आज कार्तिक महीने की कहानी। एक बुढ़िया थी, उसके एक बेटा और बहू थे। कार्तिक का महीना आया तो उसने अपने बेटे से कहा कि मैं कार्तिक महीना नहाना चाहती हूँ, स्नान करना चाहती हूँ और मैं वहीं रहूँगी जहाँ मैं स्नान करूँगी। रोज़ रोज़ आना जाना घर से नहीं कर पाऊँगी। तो बेटे ने अपनी पत्नी से कहा कि माँ को 30 लड्डू बना कर दे दो, तो माँ जब नहा के आएगी सुबह सुबह तो उसको भूख लगेगी तो लड्डू खा लिया करेगी। बहू ने ऐसे लड्डू बना कर दे दिए और वो अपनी माँ को ले गया और एक नदी के किनारे उसने अच्छी छोटी झोपड़ी बना दी, वहाँ रख दिया। और वो रोज़ माँ स्नान करने जाती सुबह और अपना आती झोपड़ी में। तो जैसे वो झोपड़ी में स्नान करके आती तो एक लड्डू खाने के लिए उठाती और एक बंदर आ जाता, तो वो बंदर को वो लड्डू खाने को दे देती। रोज़ ऐसे ही होता, वो रोज़ स्नान करके आती, जैसे लड्डू खाने को उठाती बंदर आता और बंदर वो लड्डू दे देती। ऐसे करते करते पूरे 30 दिन हो गए। जब आखिरी दिन था, वो नहा के उस लड्डू भगवान जी को दिया, बंदर को दिया, तो वो हनुमान जी के रूप में प्रकट हो गए और उन्होंने उस बुढ़िया की काया अच्छी कर दी, महल बना दिया, झोपड़ी की जगह धन दौलत से संपूर्ण कर दिया, उसको आशीर्वाद दिया और वो चला गया। माँ ने अपने बेटे को खबर की, बेटा माँ को लेकर चला गया। बहुत खुश, बहुत अच्छे से रहने लगे। अब बहू को लगे कि जब सास को इतना सब हो सकता है तो उसने अपनी माँ को भेजा। माँ को उसने 30 लड्डू बना कर दिए, वो भी वहीं जाकर झोपड़ी बनाकर रहने लगी। वो जैसे ही स्नान करके आई पहले दिन कार्तिक का और उसने लड्डू खाने को चाहा तो बंदर आ गया, तो उसने बंदर को भगा दिया कि मेरा तो पेट ही नहीं भरा, मैं तुमको क्यों दूंगी। रोज़ ऐसे ही होता, रोज़ बंदर आता, वो रोज़ नहीं देती और रोज़ बंदर को भगा देती। ऐसे करते करते 30 दिन बीत गए। आखिरी दिन आया तो बहू की जो माँ थी उसके पास कुछ नहीं था, बिल्कुल गरीब, काया जो की जो बुढ़ापे की, झोपड़ी भी जो कुछ कहीं कोई बदलाहट हुई नहीं थी, वो बिल्कुल वैसी हुई थी और गरीब हो गई। फिर बहू ने कहा जाओ माँ को लेकर आओ गाड़ी वाले के संग, मेरी माँ को 30 दिन पूरे हुए कार्तिक संग की। वहाँ जाकर उसने कहा कि माँ के पास तो कुछ था ही नहीं। तो उसको बड़ा लगा, सबको लगा, बुढ़िया को भी लगा क्या बात थी। तो भगवान जी प्रकट हुए, बोले तुम्हारी माँ ने अच्छे मन से कार्तिक स्नान किया, अच्छे मन से मुझे लड्डू खिलाया, उसका ही प्रतिफल है कि उनको सब कुछ मिला। और इन्होंने ना अच्छे से स्नान किया, एक लालच में स्नान करती रही और न कभी मुझे लड्डू खाने को दिया, कभी दान पुण्य नहीं किया, इसलिए इनकी हालत ये होगी। तो जय कार्तिक महारानी, सबको अच्छा रखो, जो दान पुण्य करे उसको बहुत अच्छे से रखो। जय राम।